नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों कक्षा 12th विषय भूगोल अध्याय नंबर 5 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों इनको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए इनका, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितने भी अपने मित्र हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ये इतनी सी हमारी हेल्प आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों सेशन को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है कुटीर उद्योग। क्या होता है? जो कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा प्रश्न है, रुहुर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है। दोस्तों जो रुहुर कोयला क्षेत्र है वो कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों वह रुहुर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्न में से आधारभूत उद्योग है। दोस्तों निम्न में से आधारभूत जो उद्योग है वह कौन सा है? वह है दोस्तों लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र जंग के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, यानी दोस्तों संयुक्त राज्य जो अमेरिका का जो कौन सा क्षेत्र है वो जंग के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका दोस्तों नाम है पीटर्सबर्ग। क्या है दोस्तों? जो पीटर्सबर्ग है वो जंग के कटोरे के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। इसको दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। दोस्तों ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें उत्पादन का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों छठा प्रश्न कि रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग कौन कौन से है दोस्तों? पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण, ये जो सभी है और रसायन आधारित क्या है? उद्योग है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, पशु आधारित उद्योग कौन सा है? चमड़ा हो, ऊनी वस्त्र हो, हाथी दांत हो, ये जो तीनों ही हैं दोस्तों ये पशु आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। दोस्तों धुएं की चिमनी वाला उद्योग कौन सा है? भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघालने वाले उद्योग, रसायन निर्माण, तो ये दोस्तों तीनों हैं जो क्या है? धुएं की चिमनी वाले उद्योग है। नेक्स्ट नवा प्रश्न है, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का क्या है? उत्पादन है। दोस्तों विनिर्माण का आशय यह है कि किसी वस्तु का क्या करना? उत्पादन करना है। नेक्स्ट है दसवां, कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। कच्चे लोहे में दोस्तों किसको मिलाकर? मैंगनीज जो मिलाकर इस्पात है उसको तैयार किया जाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हमारा क्या है? हाथ से बनाना। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? हाथ से बनाना। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 12वां प्रश्न है, महान झील औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किस में दोस्तों? महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, सिलिकॉन घाटी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। दोस्तों जो सिलिकॉन घाटी है वो यूएसए के किस क्षेत्र में, किस नगर में? सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रिया कहलाती है। दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों विनिर्माण हो गया, प्रसंस्करण हो गया, निर्माण यानी अवसंरचना उद्योग, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न, यंत्रीकरण से क्या आशय? दोस्तों यंत्रीकरण क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। दोस्तों यंत्रीकरण का मतलब होता है कि ये किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करना? मशीनों का प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखने हैं। पहला है फर्नीचर उद्योग, दूसरा लिखना है कागज उद्योग और तीसरा लिखना है लाख उद्योग। कौन कौन से दोस्तों? फर्नीचर उद्योग हो गया,
कागज उद्योग हो गया और लाख लाख उद्योग हो गया। नेक्स्ट है हमारा 17वां प्रश्न, विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग के उदाहरण लिखिए। दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों के उदाहरण लिखिए। तो पहला है दोस्तों इसके लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि आदि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, कृषि कारखाने किसे कहते हैं? कृषि व्यापार फर्म जो आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं, कृषि कारखाने कहलाते हैं। इसका वित्त पोषण व व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। दोस्तों कृषि कारखाने किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है कि कृषि व्यापार फर्म जो बड़े आकार, दोस्तों आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, यंत्रीकृत होते हैं, रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होते हैं, कृषि कारखाने कहलाते हैं। जो इसका जो वित्त पोषण होता है वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। इसका उदाहरण दोस्तों, जब कृषि कारखाने मतलब एक किसान है वो कृषि करता है, कृषि किससे करता है दोस्तों? यंत्रीकरण से, यानी मशीनों से कृषि करता है और उसको अच्छी उपज के लिए उसमें रसायन डालता है। ठीक है, फिर उसकी अच्छी संरचना पर निर्भर करता है, फिर उसको तो फसल पकने के बाद वह बेचता है, जो व्यापारी को देता है। तो जो वित्त पोषण होता है वो इसका मुख्य रुचि है। कृषि दोस्तों वित्त पोषण व्यापार करता है। ठीक है ना, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी धुरी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो इसका राइट आंसर है वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, प्रौद्योगिकी धुरी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी। नेक्स्ट है सिएटल के समीप सिलिकॉन वन। ये इसके दो उदाहरण हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग कम विकसित विकासशील देशों में क्यों स्थानांतरित हो रहा है? इसका राइट आंसर है श्रम लागत कम होने के कारण। किसके कारण दोस्तों? जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कम विकसित विकासशील देशों में क्यों स्थानांतरित हो रहा है? इसका मतलब एक ही कारण है, श्रम लागत कम होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, आधुनिक निर्माण विनिर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है दोस्तों एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, दूसरी है अधिक पूंजी और तीसरी विशेषता है बड़े संगठन। क्या है दोस्तों? बड़े संगठन। नेक्स्ट है हमारा 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग की 3 विशेषता लिखिए। किसकी दोस्तों? स्वच्छंद उद्योग की 3 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता है कि इनकी स्थापना किसी भी स्थान पर की जाती है। दोस्तों स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना किसी भी स्थान पर की जा सकती है। नेक्स्ट है यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर है जो कई से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरी, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। दोस्तों जो स्वच्छंद उद्योग है वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और इसका नीचे उदाहरण दिया है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये इसका उदाहरण दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं 23वां प्रश्न, आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों में अंतर बताइए। तो इसका राइट आंसर है वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। वह उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, ये इसका जो आपका उदाहरण दिया है। नेक्स्ट है जो दोस्तों गैर आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं? वह उद्योग जिनसे उत्पादित सामान प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट, चाय, साबुन वाला उद्योग। ठीक है, ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न, परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश की पहचान के 3 बिंदु लिखिए। तो पहला बिंदु है दोस्तों इसके अंदर रोजगार की अधिक उपलब्धता, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है उच्च गृह घनत्व। ठीक है ना, ये दोस्तों परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश की पहचान के 3 बिंदु हैं। इसके अंदर दोस्तों रोजगार अधिक मिलता है, पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है और उच्च गृह घनत्व ज़्यादा है। ये इसकी 3 विशेषता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न है कि उच्च
प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 विशेषता बताइए। तो दोस्तों जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 3 विशेषताएँ क्या है? पहली है दोस्तों गहन शोध एवं विकास द्वारा उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियर उत्पादकों का निर्माण, ठीक है। दूसरी है उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों यानी सफेद कॉलर का योगदान अधिक होता है। तीसरी विशेषता है इसमें यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघालने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और जाएगा, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या प्रश्न है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। कहाँ से, कौन से उद्योग दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी सरकार का नियंत्रण समाजवादी देशों में, ठीक है। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण पूंजीवादी देशों में अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, संयुक्त प्रयासों से जो है वो संचालित होती है, ठीक है ना। ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है वो सरकार का नियंत्रण होता है उनमें, और समाजवादी देशों में ये ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी जो व्यक्तिगत निवेशकों का इसके अंदर नियंत्रण होता है निजी क्षेत्र में, ठीक है। व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण होता है, और ये जितने भी उद्योग है वो पूंजीवादी देशों में क्या है, अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हम इसके अंदर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम निजी क्षेत्र यानी अमेरिका, यूएसए हो गया, ये अनेक प्रकार के जो पूंजीवादी देश है, चाइना वगैरह, उनके अंदर क्या है, निजी क्षेत्र के अंदर काम ज़्यादा होता है, उन निजी क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा है। नेक्स्ट तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी निजी है वह कुछ निजी है और कुछ क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से क्या है 50-50% से जो काम करते हैं वह संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। यानी 50% तो किसका है, निजी क्षेत्र का, और 50% किसका है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान हो, उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया में 3 अंतर लिखिए। ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसके आधार पर पढ़िए, ब्लूप्रिंट के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक क्रियाएं क्या है, द्वितीयक क्रियाएं क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर अंतर क्या है, अभी हम इसको चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला है इसके अंदर पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है, तो वह प्राथमिक क्रिया में है। दोस्तों पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है, और द्वितीयक क्रिया के अंदर पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों को परिष्कृत करके उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्राप्त उत्पाद कम मूल्यवान होते हैं। दोस्तों प्राप्त जो उत्पाद होता है प्राथमिक क्रिया में, उसके जो कम मूल्यवान होते हैं, और द्वितीयक क्रिया के अंदर जो प्राप्त उत्पाद होता है वो अधिक मूल्यवान होते हैं। तीसरा है इसके अंदर कम पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्रिया में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और द्वितीयक क्रिया में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसके प्राथमिक क्रिया में उदाहरण देखें तो कृषि, आखेट और खनन हो गया, और इसके अंदर द्वितीयक क्रिया के अंदर देखें तो विनिर्माण प्रसंस्करण हो गया। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न हमारा, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। आकार के आधार पर पूछ रहा है। पहला है कुटीर उद्योग, सबसे छोटा जो उद्योग होता है ना, होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग यानी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, और अधिक पूंजी की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन और औजार। दूसरा है इसके अंदर लघु उद्योग। लघु उद्योग कारखाना घर से बाहर होता है, अर्धकुशल श्रमिक व यंत्रों का उपयोग, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए कूलर बनाना, चमड़ा उद्योग, एल्यूमिनियम की सामग्री बनाना आदि आदि, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा है वृहत उद्योग, यानी विशाल बाजार, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल व उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और उत्पादन भी अधिक होता है। ने इसके अंदर उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। ये इसके राइट आंसर है। ये भी प्रश्न दोस्तों क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों इसको मैंने स्टार लगा दिया। आप अच्छी तरीके से इनकी विशेषताएं क्या क्या करना पड़ता है, कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर उद्योग, ये सारे लिखने हैं। अगर छोटा प्रश्न आ जाए ना कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, और तीसरा वृहत उद्योग, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन करना है।
तो कच्चे माल पर जो आधारित उद्योग है वो पहला है कृषि आधारित उद्योग, जिसमें चीनी, अचार, मसाले, तेल, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरे हैं दोस्तों खनिज आधारित, इसमें लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा और सीमेंट बनता है। तीसरा है वनों पर आधारित, यानी इमारती लकड़ी, कागज उद्योग और बांस। ठीक है। तीसरा है पशु आधारित उद्योग, चमड़ा, ऊनी वस्त्र और हाथी दांत। ये दोस्तों कच्चे माल के पर आधारित है उद्योग है। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारक एवं वितरण को बताइए। तो दोस्तों विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता। क्या है दोस्तों? कच्चे माल की उपलब्धता, इसमें लोहा इसका कोयला, मैंगनीज और दूसरा है दोस्तों बाजार का समीप होना। तीसरा है विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग और चौथा है इसके अंदर पूंजी, परिवहन, श्रमिकों की क्या है उपलब्धता है। अब दोस्तों लोहे में इस्पात उद्योगों का वितरण संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों किस प्रकार से है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर अपलेशियन प्रदेश, इसमें क्या है पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गेरीदुरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो। उसके बाद है एटलांटिक तट, यानी एटलांटिक तट में क्या है स्पेरोज पॉइंट्स, मॉरिसविल, ये इसके अंदर है। ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों बर्मिंगम, शेफील्ड, क्या है दोस्तों शेफील्ड है। नेक्स्ट है सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, टूला। उसके बाद यूक्रेन में क्या है किब्रोइरोग, दोनेत्स्क। नेक्स्ट है दोस्तों जापान में नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा। चीन में है शंघाई, तियानजिन, वुहान। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के अंदर जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो। ये दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के वितरण क्या है विश्व के अंदर, ये चार्ट दिखाया गया आपको, तो इनको भी दोस्तों आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 31वां प्रश्न है अफ्रीका में अपरिमित उद्योग प्राकृतिक। दोस्तों अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। दोस्तों अफ्रीका में अपरिमित जो प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी उद्योगों की दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के क्या क्या कारण है। पहला कारण है दोस्तों अधिकतर देश सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए मूलभूत संरचना का विकास नहीं हुआ। दूसरा है इस महाद्वीप में उच्च तकनीकी ज्ञान और पर्याप्त पूंजी के अभाव में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। तीसरा है प्रतिकूल जलवायु व विषम उच्चावच के कारण परिवहन मार्गों का विकास नहीं हुआ। यह इसका राइट है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 5वां पार्ट भूगोल का पूरा कर लिया है। कल मैं 6ठा पार्ट का वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो आज आप 5वां पार्ट अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट में आपका एग्जाम होगा तब तक सारा जो प्रिंट है ये शेखावटी मिशन है वो पूरा पार्ट वाइज करवा दूंगा, ताकि आपको पढ़ने के अंदर भी अच्छी हेल्प मिले और पढ़े भी अच्छे, क्योंकि 10 या 20 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं होने वाला, इसके लिए आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरा आपसे यही कहना है कि आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार आपको फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। जो विद्यार्थी किससे पढ़ेगा, ब्लूप्रिंट के आधार पर बार बार रिवीजन करने का प्रयास करेगा हर विषय के अंदर, तो वह विद्यार्थी 90 से अधिक अंक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है उस विद्यार्थी को दोस्तों। इसलिए आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़िए। जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको एक्स्ट्रा मिला क्या शेखावटी मिशन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा दोस्तों आप इस पर अटल पटल को ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों दोस्तों आप शेखावटी मिशन खुद पढ़ोगे, उसके बाद आपकी जो बुक हैं वह पढ़ोगे। ये शेखावटी मिशन में दोस्तों आपकी जो बुक है ना उसमें से प्रश्न उठाए गए हैं और मैं उनको बार बार रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। आप दिन में एक या जब भी फ्री टाइम मिले 2-3 बार वीडियो देख लो, ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए वापस से। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। उसकी दोस्तों लिंक है और डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।